Assalamualaikum viewers, वेलकम टू डे 6 ऑफ 30 डेज ऑफ एम्ब्रॉयडरी सीरीज़। सो व्यूवर्स, आज जो हम स्टिच सीखने वाले हैं उस स्टिच का नाम है स्टेम स्टिच। स्टेम स्टिच डंडियों में इस्तेमाल होता है। डंडियाँ बनाने में उमूमन हमारे डिज़ाइंस होते हैं, उनमें जो डंडियाँ वगैरह बनी हुई होती हैं उसमें ज़्यादातर ये स्टेम स्टिच इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये आउटलाइन में भी इस्तेमाल होता है, फिलिंग में भी इस्तेमाल होता है और ऑफकोर्स बॉर्डर्स में तो ये इस्तेमाल हो ही सकता है। हम इसको बनाने के दो तरीके देखेंगे कि इसको किस तरीके से हम बना सकते हैं। एक हमारा नॉर्मल तरीका जो आप बिगनर्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा तरीका है वो भी आप एज अ बिगनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं अपने इस स्टेम स्टिच को। स्टेम स्टिच के लिए हम अपने थ्रेड को सिंगल भी ले सकते हैं और डबल भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप अपने स्टेम जो है वो पतला बनाना चाह रहे हैं तो सिंगल लेंगे ऑफ कोर्स, और अगर आप मोटा बनाना चाह रहे हैं तो धागे को आप डबल लेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने स्टेम स्टिच बनाना। इसको बनाने के 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप, आप अपनी लाइन के कॉर्नर से इसको स्टार्ट करेंगे और अपने सुई को ऊपर की तरफ निकाल लेंगे और फिर आपका जो भी धागा है उसको आप पकड़ के अपने दूसरे हाथ से अपने अंगूठे से पकड़ लेंगे ताकि आपका धागा बार बार बीच में ना आए और उलझे भी ना और आपका डिज़ाइन भी बिल्कुल सही बने। दूसरा स्टेप है कि आप थोड़ी दूर से अपने सुई को नीचे की तरफ ले जाएंगे जैसे आप रन स्टिच में बनाते हैं, लेकिन इसमें आपने एक काम करना है कि पूरा धागा एक साथ नीचे नहीं लेके जाना। अब आपका जो 2 धागों के दरमियान जगह है, गैप है, इसके बिल्कुल बीच से आपने तीसरे स्टेप के लिए अपने सुई को निकाल लेना है। जैसा कि आप बिल्कुल वीडियो में देख रहे हैं, इन 2 धागों के दरमियान में से मैं निकाल रही हूँ और फिर आपने अपने धागे को पूरा खींच लेना है। पूरा जो भी हमने अपने अंगूठे के पास छोड़ा हुआ था इसको भी हमने ऊपर खींच लेना है इस तरीके से। मैंने देखें जो भी रिमेनिंग हमारा धागा था वो मैंने अंगूठे की तरफ पकड़ लिया और किस तरफ हमने अपने लेफ़्ट साइड पे पकड़ा है। तो अब हम अपने हर स्टिच में इसको लेफ़्ट साइड पे ही पकड़ेंगे, इसको हम राइट साइड पर अपने धागे को नहीं लेंगे। इस चीज़ को आप समझ लें कि स्टेम स्टिच की कंडीशन है। इस तरीके से हमारा स्टेम स्टिच बिल्कुल सही बनता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि हमने अपने हर स्टेप में जो है वो धागा लेफ़्ट साइड पे पकड़ना है। अब हम एक स्टिच ऐसा बना के देखते हैं जिसमें हम अपना धागा जो है वो राइट साइड पे छोड़ देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा स्टेम स्टिच कैसा लगता है। देखिए मैंने अपने धागे को लेफ़्ट साइड पे छोड़ दिया और हमने ऊपर निकाल लिया। अब आप अगर देखें तो हमारे ऊपर के जो 3 स्टेम स्टिच थे वो हमने धागा लेफ़्ट साइड पे लिया था, तो वो हमारे जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ थोड़े से डाइवर्ट से हुए हैं। लेकिन अब मैंने चौथा स्टिच जो लिया वो मैंने राइट साइड पे कर लिया। तो अब देखें इसका जो थोड़ा सा अब हमारा तिरछापन है वो गलत जा रहा है। अब हम जब नेक्स्ट स्टिच बनाएंगे ना तो ये ज़्यादा वाज़ेह पता चलता है। अगर इस तरीके से आपका हो जाए कभी गलती से तो फिर आपने क्या करना है कि आपने अपनी सुई लेनी है और इसी स्टिच के नीचे से आपने इसको उस तरफ निकाल लेना है। तो हमारा स्टिच पहले वाले स्टिचेस जैसा ही हो जाएगा। देखें बिल्कुल भी इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहा, ये बिल्कुल सही रहा। अब हम इसी को इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे और अपनी पूरी लाइन इसी तरीके से बना लेंगे। ये देखें हमारी एक पूरी लाइन कंप्लीट हो गई। अब हमने बनानी है एक और लाइन ताकि मैं आपको इसमें बता सकूं कि हम मज़ीद इस टाइम स्टिच में क्या डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। सेम प्रोसेस से हम इसको बनाएंगे। अब देखिए बीच में एक मसला मुझे हो गया, मुझे ये चीज़ बतानी भी थी कि अब आपका धागा जो है वो आपके प्रोजेक्ट के बीच में ख़त्म हो जाता है। जैसे कि मेरा ये लाइन कंप्लीट नहीं है लेकिन ख़त्म हो गया, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मैं लास्ट स्टिच लूँगी अपना और उसको मैं नीचे की तरफ ले जाऊँगी, ऊपर नहीं निकालूँगी दोबारा। लास्ट में मैंने ये करना है और पीछे की तरफ मैं इसमें नॉट लगा दूँगी। नॉट लग जाएगी तो हमारी लाइन जो है वो पूरी हो गई। फिर हमने लेना है अपना नया धागा। अगर हम डबल धागे से काम कर रहे थे तो हमने अपना नया धागा भी डबल ही लेना है। दोबारा यहीं से कंटिन्यू करने के लिए नए स्टिच के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रीवियस यानी कि लास्ट स्टिच था उसमें हम जहाँ से नीचे लेके गए हुए थे अपने धागे को, तो उसका हमारे पास एक सुराख बना हुआ होगा। हम वहीं से अपने नए धागे को बाहर निकालेंगे। अगर हम देखें राइट साइड पर अपने धागे को नहीं निकाल पा रहे तो हम क्या करेंगे, फिर लास्ट स्टिच से हम इसको राइट साइड पे अपनी सुई को निकाल लेंगे और फिर इसको वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। हमारा धागा जहाँ ख़त्म हुआ था वो चीज़ हमें आगे से बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी, यानी हमारे प्रोजेक्ट में हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा, किसी को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि बीच में हमारा धागा जो है वो ख़त्म हुआ। तो हमारा काम बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये टिप थी कि किस तरीके से हमने अपना काम करना है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने दूसरी लाइन भी बना ली। अब मैं इस टाइम स्टिच को अपने किसी और कलर के धागे से रैप करने वाली हूँ। मैंने ऑरेंज कलर ले लिया है इसके कंट्रास्ट में। अब मैं इस टाइम स्टिच के एक कॉर्नर से मैंने इस ऑरेंज कलर को ऊपर की तरफ निकाल लिया। अब मैंने इस टाइम स्टिच के जो बीच में
होल्स हैं इनमें से मैंने अपने धागे को निकाल के और इसको पूरे स्टेम स्टिच पर, इस पूरी लाइन पर जो है वो रैप कर लेना है। तो रैप करने के लिए मैंने क्या किया कि मेरे पास जो है वो दो जो है वो सुराख अपने स्टेम स्टिच में मौजूद होंगे। आपने दूसरा वाला सुराख लेना है जिसमें आपका फर्स्ट स्टिच और सेकंड स्टिच ओवरलैप हो रहे हैं, उस होल में से आपने इसको निकालना है और सेम प्रोसेस को करते हुए आपने पूरी लाइन पे इसको इस तरीके से लपेट लेना है। अब ये देखें लपेटने के बाद कितना प्यारा लग रहा है, डबल कलर का। आप इसको चाहें तो अगर आप किसी स्टैम्प वगैरह में ब्राउन से बना रहे हैं तो आप ब्राउन के 2 शेड्स लेके, एक लाइट और एक डार्क टोन का लेकर और डंडियों पे बना सकते हैं। तो उसमें जो है वो आपकी डंडियों का भी बहुत प्यारा सा लुक आएगा। ऐसे ही अगर आप किसी अपने डिज़ाइन में स्टैम्प ग्रीन कलर के बना रहे हैं तो उसमें भी आप 2 ग्रीन के शेड्स लेकर इस तरीके से बना सकते हैं अपने डिज़ाइंस को। तो ये बहुत प्यारा लुक देता है। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ें सीखेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस अंटिल द लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़, ताकि आप अच्छे से एम्ब्रॉयडरी सीख सकें।